एपिसोड 9 का शुरुआत वहीं से होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। लीन ने शाओली को चाटा मार दिया है, जिस बात पे चावली को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लीन को वो वापस मारने जाती है। लेकिन लीन कहती है कि देखना जियांग तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा कि तुम्हारे कारण ही जी तंग और तेंजुआन नदी में गिर चुके हैं और दोनों बहते जा रहे हैं और जियांग उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और हो सकता है वो खुद भी मुसीबत में आ जाए, खुद की उसकी जान पे मतलब टेंशन हो जाए, लेकिन हो भी सकता है कि वो बच जाए। लेकिन ऐसा मान लो कि जियांग बच गया लेकिन जी तंग और तेंजुआन को कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है जियांग तुम्हें माफ़ कर देगा कि जो भी सब कुछ हो रहा है तुम्हारे कारण ही हो रहा है? जो सुन के शाओली को भी अच्छा नहीं लगता और वो दुखी हो जाती है, कहती क्या जियांग मुझसे गुस्सा होगा, क्या मुझसे वो कभी बात नहीं करेगा, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मतलब रोने लगती है। तो लीन वहाँ पे आती है और कहती है रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें उनकी मदद करना चाहिए, हमें जियांग के पास जाना होगा और उस चीज़ का प्लान है मेरे पास। और पूरे जंगल का मैप निकालती है और बताती है नदी यहाँ से यहाँ पे बह रहा है, जिस स्पीड से बह रहा है वो लोग यहाँ पे पहुँचे होंगे और जियांग ये रास्ते से उन्हें बचाने जा रहा होगा, तो हम लोग ये रास्ता यूज़ करेंगे, शॉर्टकट के जरिए हम उसके पास पहुँच जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है जियांग पर जो कि नदी के किनारे भाग भाग के मतलब जी तंग और तेंजुआन पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है उनके पास और वो आवाज़ लगा रहा है परी को कि प्लीज़ आओ मेरी मदद करो, उनको बचाओ। लेकिन जो परी है उसकी पावर फिर से जा चुकी है, अब वो मैजिक नहीं कर पा रही और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो जियांग, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं उन्हें नहीं बचा सकती, मेरी पावर फिर से जा चुकी है। और यहाँ पे जो जियांग है वो नदी के पास उस जगह पे पहुँच चुका है जहाँ पे जी तंग और तेंजुआन डूब रहे हैं और लोग मतलब बहते जा रहे, लेकिन जियांग नदी में मतलब कूद जाता है, उन दोनों को पकड़ता है और एक पत्थर के पास ला के थोड़ी देर के लिए उनको संभालता है। लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, खुद का वो बैलेंस नहीं बना पाते और एक एक करके दोनों वापस नदी में बहने लगते हैं। तो जियांग उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, उनको हाथ देता है कि पकड़ो, लेकिन वो दोनों सामने से अपना हाथ पहुंचा देती है और यहाँ पे जियांग को समझ नहीं आ रहा, अरे यार एक साथ दोनों ने हाथ दे दिया, मैं किसको पहले बचाऊं? तो अपना पैर दे देता है, दोनों पैर लो, मेरा दोनों पैर पकड़ लो एक एक, और दोनों पकड़ लेते हैं। लेकिन पैर की जगह पे वो लोग जियांग का पैंट पकड़ लेते हैं। तो जियांग चिल्लाता है अरे यार मेरा पैर पकड़ो, मेरा पैंट नहीं। लेकिन तभी जो जियांग का पैंट है वो खुल जाता है और खुल के बह जाता है और यहाँ पे तेंजुआन चिल्लाती है ठरकी साले, पैर देने के जब तुमने अपना पैंट दे दिया। और इसके बाद रात हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है लीन और शाओली पे जो कि इन लोगों को बचाने के लिए इनके पास पहुंच रही है। लेकिन जो शाओली रहती है अचानक से डर जाती है, कोई चीज़ उसके ऊपर गिरता है तो लीन बोलती है अरे यार बस छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, इससे तुम डर गई। और इसके बाद लीन बताती है कि रात ज़्यादा हो चुकी है, हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसे थोड़ा सा हम लोग आराम कर लेते हैं, उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो शाओली बोलते हैं अरे यार तुम क्या बोल रही हो, जियांग की और बाकी सबकी जान खतरे में है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें आराम करना है तो आराम करो, इधर मैं जाके जियांग को बचाऊंगी। और वो अकेले निकल जाती है जियांग को बचाने के लिए और रास्ते में कहती है जियांग मैं आ रही हूँ, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करो। और तभी अचानक से वो नीचे गिर जाती है और फिर रोने लगती है कि अरे यार मैं एकदम यूज़लेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं खाली प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकती। तभी पीछे से लीन आती है और कहती है रात में जंगल में सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत होगा, इसलिए चलो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आराम ही कर लो। तो आराम करने के लिए लोग बैठते हैं और लीन ने शाओली के पैर पे पट्टी वगैरह लगा दिया क्योंकि वो गिर गई थी, उसको चोट लग गया था। और कहती है चलो तुमने पानी पी लिया, कुछ खा लो, खाली पानी पीने से काम नहीं चलेगा। और शाओली को ब्रेड देती है और जो ब्रेड खाने के बाद उसका पेट भरता है, लेकिन फिर रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा बनना पसंद नहीं है, मैं शुरू से ऐसा नहीं थी, लेकिन मैं और कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि अगर मैं ऐसी नहीं बनी तो जियांग मेरे हाथों से फिर कहीं दूर चला जाएगा जैसे पास्ट में हुआ था। तो ये सुन के लीन बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन अब तुम्हें बदलना चाहिए, खुद को बदलने की कोशिश करो। अगर पहले जैसे तुम सब कुछ रखोगी तो जो पहले तुम्हारे साथ हुआ था वो फिर से हो जाएगा, इसलिए ट्राई टू बी चेंज। और इसके बाद दोनों फिर निकल जाते हैं जियांग को बचाने के लिए और फिर सीन शिफ्ट होता है जियांग पर जो कि अभी भी नदी में है और जी तंग और तेंजुआन को ढूंढ रहा है। तो दोनों मतलब डूब रहे रहते हैं। तो जियांग उनके पास फिर से पहुंचता है, लेकिन जैसे उनके पास पहुंचने लगता है धीरे धीरे मतलब उसके सामने भी सब कुछ ब्लर होने लगता है। और उसके बाद अचानक से उसकी नींद खुलती है और बोलता है अरे यार कहीं ये सारा सपना था क्या, चलो खाली सपना था। लेकिन नहीं, ये सपना नहीं रहता। बाजू में देखता है तो बाजू में तेंजुआन बैठी है और वहाँ पे जी तंग के कपड़े भी सूख रहे रहते हैं। फिर जी तंग भी आती है जियांग के पास और लेटा हुआ है जियांग, उसके ऊपर बोलती है अरे तुम ठीक तो हो। तो जियांग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है जी तंग जियांग के दम लगभग उसके पूरे मुँह के पास और कहती है तुम ठीक तो हो, ऐसा तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा पूरा लाल है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो जियांग मतलब शर्मा रहा है कि अरे बाप रे तब मेरे इतने पास है। तो उससे दूर होता है, कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी जी तंग शर्माने लगती है क्योंकि जियांग का पैंट तो नदी में बह चुका था और अभी खाली अपने कच्छे
नशे में है। और जियांग भी शर्माने लगता है, अरे यार मेरा पैंट कहाँ गया, मैं बेहोश था तो तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया, मेरा पैंट कहाँ गायब कर दिया। तो ये सुन के तहज़ुआन को गुस्सा आता है, उसे मारती है और कहती है हमने तेरे साथ कुछ नहीं किया, तुझे याद नहीं है तेरा पैंट नदी में बह गया था। तो उसके बाद जियांग को भी याद आता है कि हाँ हाँ माफ़ कर दो, मुझे याद नहीं था, लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे मारना नहीं चाहिए था, आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी मदद की है, तो थोड़ा तो मुझे इज्जत दो। तो तहज़ुआन बोलते हैं चुप हो जाओ ठरकी कहीं के, जब देखो ठरक घुसी रहती है और मतलब थैंक यू बोले। उसके बाद लेकिन आग वाग जला के सब बैठे हैं शान से और लोग शुक्रिया भी बोलते हैं जियांग को कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन इसके बाद तहज़ुआन कहती है कि लेकिन हम लोग घूम चुके हैं और हमें रास्ता नहीं पता, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो जियांग बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास लीन अभी भी बाकी है और उसके पास मैप है और उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है ये सारी चीज़ों का, तो ढूंढते ढूंढते हमारे पास जरूर आ जाएगी हमें बचाने। तभी तहज़ुआन बोलते हैं कि हाँ हमारे पास लीन तो है, लेकिन हमारे पास शाओली है जिसके कारण ये सारा प्रॉब्लम हुआ, और नहीं रहती तो ये सब होता भी नहीं। तो ये सुन के जियांग बोलता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी ही गलती है, कुछ शुरू से मैंने उसे कुछ समझाया नहीं और वो यहाँ पर वो मेरे पीछे आ गई, मतलब जो सब हो रहा है उसके पीछे मेरी ही मेन गलती है। और इसके बाद माहौल शांत हो जाता है, तीनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे रहते, मतलब कुछ बात करने का कुछ टॉपिक ही नहीं रहता। तभी देखते जो जुगनू है वो जुगनू निकलने रहे पूरा, और पूरा मतलब जो जंगल है वो चमकने लगता है। और तभी ध्यान जाता है आसमान में तारे भी टूट रहे हैं। तो जियांग बोलता है देखो तारे टूट रहे हैं, चलो हम विश मांगते हैं। तो तीनों विश मांगने लगते हैं और जो जियांग विश मांगता है कि जो जल्दी से जल्दी कोई आके हमें यहाँ से बचा के निकाले। और तभी उनका ध्यान जाता है जो लीन और शाओली वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि देखो ये लोग आ गए हो, निकल जाएंगे। और तभी जियांग का ध्यान जाता है अरे यार साथ में शाओली भी है, और शायद वो आते ही तहज़ुआन के साथ फिर से झगड़ा करने लगेगी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जियांग की तरफ बढ़ने लगती है। और तहज़ुआन को भी लगता है कि आप फिर से झगड़ा करने आई है, अब मैं तेरे साथ लड़ूंगी, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ। लेकिन वो तहज़ुआन के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती, वो बल्कि आके सीधे जियांग के साथ चिपक जाती है और रोने लगती है और कहती है तुमने मुझे बहुत डरा दिया, मेरी तो जान ही निकल गई थी, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं फिर से ये सारा नाटक नहीं करूँगी, एकदम अच्छी लड़की बन जाऊँगी। तो जियांग बोलता है अरे प्लीज़ तुम रोना बंद करो, देखो मैं एक सही सलामत हूँ एकदम, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और शाओली को ऐसा देख के तहज़ुआन भी बोलती है चलो इस लड़की में कम से कम अब तो अकल आई। और शाओली अभी भी जियांग से एकदम चिपकी हुई है, उसे गला लगा के रखी है। जो ज़ीतोंग देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दिल में जियांग के लिए फीलिंग है और सोचती है लगता है शाओली सच में जियांग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद वो लोग फिर से आग लगाते हैं, आग के पास बैठ चुके हैं चारों लोग और लीन के पास थोड़ा बहुत खाना रहता है जो वो बांटने लगती है और जियांग को देती है कि लो ये तुम खाओ। और फिर जियांग लीन का शुक्रिया करता है कि शुक्रिया तुमने हमें ढूंढा और तुमने शाओली का भी ख्याल रखा, जो सुन के लीन को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जो परी है वो परी भी वहाँ पे पहुँच चुकी है और वो देखती है कि चलो सारी लड़कियाँ हैं वो सब सेफ है और जो जियांग है वो भी सेफ है, और देखता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। और अब परी का भी पावर जा चुका है तो वो फिर से सोचती है कि जो जियांग है अब बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है और मेरे पास अब कोई पावर भी नहीं है, तो शायद अब फिर से जियांग की ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ पे इनका खाना पीना हो जाता है। उसके बाद लीन कहती है कि हमारा मतलब जो तंबू है, मतलब जो टेंट है हमारा, वो जल चुका है, तो सोने के लिए कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 2 स्लीपिंग बैग्स है। तो जियांग बोलता है 2 है ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं बिना स्लीपिंग बैग के सो जाऊँगा, तुम 4 लड़कियाँ हो, तुम 4 लड़कियाँ 2 स्लीपिंग बैग में आराम से मतलब बांट के सो सकती है उस पर। लेकिन ये सुनते ही चारों लड़कियां जोर से चिल्लाती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और कहती है जियांग तुमने हमारी बहुत मदद की, तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हें ऐसे तकलीफ उठाने नहीं देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा मतलब हम प्रॉब्लम में हैं, हम साथ में एक साथ सब सोएंगे, दोनों मतलब बांट के हम सोएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो शाओली रहती है वो भी चिपक जाती है जियांग से, कहती है चलो देखना तुम हमारे साथ सोओगे, जिस बात पे बाकी तीनों को गुस्सा आता है और घूर के देखने लगता है शाओली को। और यहाँ पे जियांग बोलता है क्या इन चारों के साथ मुझे भी सोना पड़ेगा। उसके बाद सोने का टाइम आ जाता है, चारों मतलब एक ही मतलब जो 2 था स्लीपिंग बैग उन दोनों को जोड़ दिए हैं और उन पर ये 5 लेटे हुए हैं। और जो शाओली है एकदम जियांग से चिपकी हुई है और जो ज़ीतोंग है वो शाओली के बाजू में है और उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, अरे यार ये जियांग के पास से फिर से चिपकी हुई है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब वीडियो खत्म करने से पहले बताना चाहता हूँ जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, यानी अब से मेरे चैनल पे एड्स आने लगे हैं, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं एड्स देख के, मतलब एड्स स्किप मारने के बजाय अब उसे पूरा देख सकते हैं। प्लस ऐड पे क्लिक करेंगे तो उससे मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और प्लस एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कोई नया एनिमे ढूंढ रहा हूँ अच्छा सा जिसपे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, क्योंकि इससे पहले मेरा 2 चैनल यूट्यूब ने कॉपीराइट स्ट्राइक को ऐसे उड़ा दिया, इसलिए इस बार मैं कोई ऐसा एनिमे का एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता जिसपे कॉपीराइट स्ट्राइक आए। इसलिए अगर आपको कोई अच्छा सा एनिमे पता है जिसपे कॉपीराइट चांसेस मतलब ना आए, जिसपे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस एनिमे का एक्सप्लेनेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चालू करूँगा। तो यही था आज के वीडियो के लिए, तो होप
करता हूँ आपको पसंद आया है। तो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कुछ अच्छा सा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो क्यूपिड चॉकलेट सीजन 2 एपिसोड 10 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रात में सब लोग सो चुके थे, अब इस एपिसोड में दिन हो चुकी है, सब लोग उठ चुके हैं और मतलब काफ़ी फ्रेश सा माहौल है, सब लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन जियांग अभी भी सोया रहता है, तभी शाओली उसे जगाती है और देखता है कि शाओली उसके ऊपर ही मतलब लेटी हुई है और उसे कहती है तुम उठ गए जियांग, रात को हम लोग साथ में सोए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो दिन की शुरुआत हम लोग एक प्यार भरी चुम्मी से करते हैं और जियांग को किस करने वाली रहती है। लेकिन तभी पीछे से तेंजुआन आती है, शाओली को रोक लेती है और कहती है तू क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैंपिंग में अलाउड नहीं है, तू सारी चीज़ें नहीं कर सकती। तो शाओली बोलती है क्या हुआ, मैं बस प्यार बांट रही हूँ अपने जियांग के साथ। तो ये सुन के मतलब तेंजुआन बोलती है क्या प्यार बांट रही है अपने जियांग के साथ, वो तेरा कब से हो गया। तो शाओली चिल्लाती है वो मेरा शुरू से ही था। तो फिर तेंजुआन बोलती है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक इंसान है, वो तेरा मेरा वो किसी का नहीं हो सकता। मतलब ऐसे लोग झगड़ा करने लगते हैं और जियांग भी चुपके से निकलने की कोशिश करता है और सोचता है अरे यार ये लड़की लोग अच्छा से दोस्ती नहीं कर सकते क्या। जब देखो जब झगड़ा करने लगती है और तभी उनका ध्यान जाता है जो लीन है वो साइड में पहाड़ पे बैठी हुई है, मतलब छोटा सा पत्थर है उस पर बैठी है। लेकिन जो लीन रहती है उसका मतलब थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लगता, वो बार बार उसका आंख बंद होने लगता है और तभी उसके पास जियांग पहुंचता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो लीन बताती है देखो मेरे पास मैप है पूरे जंगल का, तो मतलब मैं रास्ता का पता कर रही हूँ कि यहाँ से शॉर्टकट सबसे पहले कौन सा होगा और अपने स्कूल के साथ कब मैं जाके मिलूंगी, मतलब पूरा मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ। तो जियांग भी बोलता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, तुम काफ़ी मददगार हो हमारी, और फिर से तारीफ करता है जो सुन के लीन को भी अच्छा लगता है। और तभी यहाँ पे जो लड़की है ये तीनों जो झगड़ा कर रही है उसमें पता चलता है जो शाओली है वो फिर से अटैक करने को आ गई थी तेंजुआन पे, लेकिन तेंजुआन ने डॉज किया, जिस चक्कर में जो जीत होंगे उसके थोड़ा सा मतलब कपड़े फट गए, जो स्कर्ट पहनी थी वो स्कर्ट साइड से फट गए और तेंजुआन चिल्ला रही है शाओली पे तेरी हिम्मत कैसी हुई, देख तूने जीत होंगे कपड़े फाड़ दिए। तो ये सुन के शाओली बोलती है इसमें तेरी गलती है, मैं तो तुझ पे हमला कर रही थी, तो ये साइड में हटी जिस कारण उसके कपड़े फटे। और चलो फटे भी तो अच्छा हुआ क्योंकि ये लड़की भी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ये हो गई तुम सब मेरे और जियांग के बीच में आते हो और मतलब ऐसी हल्ला करने लगते हैं। तो जियांग भी देखता है अरे यार ये फिर से चिल्लाने लगे, अब क्या हुआ। और तभी जियांग का ध्यान जाता है जो लीन है वो लीन बेहोश हो जाती है और वो टेंशन में आ जाता है अरे यार क्या हुआ। और उनके पास जो भी दवाई वगैरह है वो निकालने लगते हैं, लेकिन उसमें जो ऊपर चोट वगैरह लगते हैं उन सब का मलहम पट्टी था, ऐसा भी होश हुआ उस चीज़ के लिए कोई दवाई नहीं रहता। और लीन का तबीयत सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसे हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा, लेकिन अभी उनका कॉन्टैक्ट भी टूट चुका है बाहर दुनिया से और टीचर वगैरह भी नहीं है, वो सब भी घूम हो चुके हैं और इनमें से किसी को भी नहीं पता यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, क्योंकि रास्ता सिर्फ लीन को पता रहता है। तो जियांग बोलता है अभी अभी मैंने लीन के साथ बात की है तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है रास्ता का, और यह सारा तमाशा जो शाओली है वो भी देख रही है और उसको भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसके कारण ही लीन का मतलब ऐसा हालत हुआ, ये झगड़ा वगड़ा ना करती थोड़ा ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता। और तभी शाओली का ध्यान जाता है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो और किसी का नहीं बल्कि शाओली का मॉम का रहता है, और वो नीचे आती है हेलीकॉप्टर से अपने बॉडीगार्ड के साथ और शाओली पे चिल्लाने लगती है, कहती है अरे यार मैं तुझे बंद कर गई थी लेकिन तुझे समझ नहीं आता, तो फिर से भाग के यहाँ पर आ गई और गुस्से में शाओली की तरफ बढ़ती है और कहती है मैं तुझे वापस लेने आई हूँ और तुझे आना पड़ेगा। लेकिन शाओली इस बार अपनी माँ के साथ झगड़ा नहीं करती और कहती है ठीक है मैं आपके साथ आऊँगी। जो सुन के उसकी माँ भी हैरान कि अरे यार एक बार मैं सुन गई, इसने मुझसे दोबारा कुछ नहीं बोला। तो शाओली बोलती कि हाँ मैं एक बार में सुन गई और मैं आऊँगी, लेकिन मैं अपने साथ किसी और को भी लाना चाहूँगी। तो ये सुनकर उसकी माँ बोलती है कि नहीं मैं नहीं लाने दूंगी। तो शाओली बोलती है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मैं जियांग को अपने साथ लाने की बात नहीं कर रही, मैं लीन को अपने साथ लाने की बात कर रही हूँ क्योंकि वो बेहोश हो चुकी है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ये सब मेरे कारण ही हुआ है, जिस बात के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। तो उसकी माँ भी एग्री हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर पर लीन को ले जाते हैं। और जो माँ रहती है शाओली की वो जियांग से कहती है चलो हम इसे लेके जा रहे हैं और हमने तुम्हारे स्कूल में फ़ोन कर दिया है, तुम्हारे टीचर वगैरह जल्दी आकर तुम्हें भी यहाँ से ले जाएंगे, जब तक अपना कैंपेन तुम लोग एंजॉय करो। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। जियांग में खुश है, चलो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल अब हो जाएगा। और तभी यहाँ पे जियांग देखता है जो जीत होंगे उसके कपड़े नीचे से फटे हैं और वो शर्माने लगता है, और ये देख के मतलब ऑफकोर्स जीतोंग भी शर्माएगी, अरे यार मेरे कपड़े फटे, जियांग ने देख लिया। और फिर जियांग जीतोंग का अपना शर्ट उतार के देता है
कि लो इसे पहन लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जियांग के घर पे। जियांग अपने घर पे है और मतलब जो लोग फंसे थे जंगल में, टीचर वगैरह पहुंच गए, उसको निकाल लिया और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। सब लोग सेफली बाहर आ चुके हैं और जीतोंग वापस मिलने आने वाली रहती है। जियांग से जो शर्ट उसने पहनाया था वो शर्ट वापस करने के लिए आने वाली रहती है, जिस बात के लिए जियांग भी बहुत ज़्यादा खुश है और अपना पूरा घर सजाने लगता है। तभी डोर बेल बजता है तो उसे लगता है कि अरे जीतोंग आ गई, और बाहर जैसे ही देखने जाता है जीतोंग नहीं रहती बल्कि उसका दोस्त रहता है और उसे बोलता है कि अच्छा तुम आए हो, और मतलब सीधे निकाल देता है कि नहीं कोई आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है अरे यार इंपॉर्टेंट है अंदर आने दो। तो जियांग बोलता है इंपॉर्टेंट है तो चलो बाहर ही बात करते हैं, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका दोस्त घर में घुस जाता है, उसे घर में आने नहीं दे रहा था क्योंकि वो मतलब पूरा घर को सजा रहा था क्योंकि जीतोंग आने वाली थी। लेकिन जियांग का दोस्त उसके घर में घुस चुका है, आराम से बैठ कर चाय वगैरह नाश्ते वगैरह पेर रहा है। और जियांग बोलता तूने बोला था कि तुझे जरूरी काम है लेकिन तू यहाँ आराम से नाश्ता पेर रहा है, चल अगर जरूरी काम नहीं है तो नाश्ता पे लो, चुपचाप यहाँ से निकल। तो जियांग बोलता है अरे यार गुस्सा क्यों हो रहे, मेरे पास है जरूरी काम। और जियांग से पूछता है कि तुम्हें पता है ना जो उसका बॉयफ्रेंड है शाओली का एक्स बॉयफ्रेंड वो वापस आ चुका है, तो तुमने सोच लिया है तुम शाओली को क्या रिप्लाई दोगे, मतलब तुम उसे बोलोगे कि नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं। तो जियांग बोलता है कि मुझे नहीं पता। और तभी जो जीतोंग रहती है वो भी जियांग के घर पे आ जाती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और इन दोनों को देखने लगती है, मतलब जियांग उसके दोस्त को। और जो जियांग का दोस्त है वो जियांग पे ये सुन के चिल्लाने लगता है, कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, तुम उसे जाके ये बताओगे कि मुझे नहीं पता। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आता क्या, ये सब करके तुम शाओली को नुकसान ही पहुंचाओगे, उसे खुशी नहीं मिलेगी। और जो लड़की है गुलाबे बालों वाली जीतोंग जिसका नाम है वो भी तुमसे प्यार करती है ना, और तुम शायद उसका भी दिल दुखा दोगे। ये सुनकर जियांग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, मैं थोड़ा और सोचना चाहता हूँ इस मामले के बारे में। और ये जितना भी बात रहता है वो सब जो जीतोंग रहती है वो सुन लेती है और इन दोनों का भी ध्यान जाता है कि अरे आज जीतोंग भी आ चुकी है। तो जियांग का जो दोस्त रहता है वो निकल जाता है और जीतोंग भी मतलब जाने वाली रहती है कि चलो माफ़ करना, मुझे दरवाज़ा खोला दिखा तो मैं आ गई, मैं शायद मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए। तो जियांग बोलता है अरे नहीं नहीं तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आओ अंदर बैठो। तो आती है जीतोंग और बैठती है और तभी वो मतलब जियांग से पूछती है जो अभी लड़का आया था कहीं ये तुम्हारा और शाओली का बचपन का दोस्त है, और मुझे जानना है कि शाओली के साथ क्या हुआ जो आज वो ऐसी हो गई, मुझे जानना है तुम्हारे और शाओली के बीच में पास्ट में था क्या। तो जियांग कहानी बताने लगता है कि जो शाओली है वो मेरे पड़ोस में रहती थी और हम लोग जब छोटे थे तब बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे से खेलते थे, बहुत अच्छे मतलब हमारा लाइफ चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे जो शाओली थी वो नकचड़ी बनती रही और कॉम्पिटिटिव हो गई थी, मतलब मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा आते थे, जिस बात पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जो हमने सीजन 1 में भी देखा था कि मार्क्स के लिए वो कितना ज़्यादा गुस्सा करती थी जियांग पर कि तेरा मार्क्स मेरे से ज़्यादा कैसे आ गया, तेरा मार्क्स मेरे से ज़्यादा नहीं आ सकता। और ऐसा ही मतलब होता रहा और शाओली मतलब धीरे 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 इनके बीच में बात कम होने लगा और धीरे धीरे शाओली जियांग से नफरत करने लगी कि नहीं तेरे मार्क्स मुझसे ज़्यादा आते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सारी बातें जियांग मतलब जीतोंग को बता रहा है और ये बताता है कि हमारे बीच में मतलब एक टाइप का मतलब बातचीत होना बंद हो गया, शाओली मुझसे एकदम नफरत करने लगी। और तभी अचानक से हमारे ज़िंदगी में आया दोंग। दोंग गाइस उसके उसी दोस्त का नाम है जो अभी उससे मिलने आया था। बताता है जब से हमारी ज़िंदगी में आ गया था और टाइप ऑफ एजेंट की तरह मतलब हमारे दोनों के बीच में था, उसके कारण ही मैं और शाओली आपस में खेल पा रहे थे, एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत बात कर पा रहे थे, लेकिन वो मुझसे नफरत ही करती थी और मुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी और ऐसी मतलब हमारी ज़िंदगी चल रही थी उस समय। लेकिन एक दिन मुझे जो पता चला कि उसको बॉयफ्रेंड मिल चुका है शाओली को और उसके साथ ही मतलब वो घूमने फिरने लगी और धीरे धीरे मतलब सबको पता चल चुका था कि शाओली का मतलब एक बॉयफ्रेंड भी है। और फिर जियांग के पास्ट का हमें एक सीन देखने को मिलता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था, नया साल मतलब आ रहा था तो उसका पार्टी मिला था, जो पार्टी में जो दोंग था जियांग का दोस्त वो जाने के लिए तैयार था और जियांग से पूछता है कि अरे यार तुम पार्टी में आ रहे हो कि नहीं, लेकिन जियांग मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता। जो बात सुन के मतलब दोंग थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, अरे यार मैं अकेला हो जाऊँगा तो मेरे साथ नहीं आओगे और शाओली अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी रहेगी। तभी शाओली वहाँ पर पहुँचती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और अपने बॉयफ्रेंड का इंट्रोडक्शन देती है और अब दोंग का भी इंट्रोडक्शन करवाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और मतलब वो लोग मतलब इतना होने के बाद चल जाते हैं और उसका बॉयफ्रेंड शाओली से पूछता भी है कि तुम्हारे दोस्त के बाजू में जो लड़का खड़ा है वो कौन है। तो यहाँ पे दम मतलब बोलती है कि नहीं मैं जानती नहीं उस लड़के को, मतलब इतना नफरत करने लगी थी कि जियांग को जानती ही नहीं, जिसके साथ वो बचपन में खेलती थी, जिसके साथ बातचीत करती थी, खुश रहती थी, अब उसको जानती ही नहीं, इतना नफरत करने लगी है वो। और ये सारी बातें जियांग अभी भी जीतोंग को बता रहा है और कहता है कि इतना तो चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ
उसके बाद से सारा चीज़ बिगड़ने लगा। जो नए साल की पार्टी थी, उस पार्टी के दिन जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो धोखा दे देता है शाओली को, और उस दिन किसी और लड़की को मतलब अपना गर्लफ्रेंड रिवील करता है और बताता है शाओली ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम मोमो है। और पूरे पार्टी में मतलब उसकी बेइज्जती करता है और शाओली उस पर चिल्लाती भी है कि ये कौन लड़की है, तुम तो मेरे साथ प्यार करते हो ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। लेकिन वो सरेआम उससे कहता है क्या तू मतलब तेरे को यार मैं गर्लफ्रेंड कैसे बना दूँ, तू हमेशा मेरे आसपास आके घूमती थी, चिकनी जैसा बन के घूमती थी। तो मैं भी सोचा चलो यार इस लड़की को कोई भाव नहीं देता तो मैं ही इसको भाव देने लगूँ। तूने मतलब सोच भी कैसे लिया कि तेरी जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और मतलब ऐसी बहुत बुरा भला बोल के शाओली का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है और पूरे पार्टी में शाओली का सबके सामने मजाक बन जाता है। और उस दिन के बाद से जो शाओली रहती है और भी ज़्यादा अकेले हो जाती है, किसी से बात नहीं करती, कोई भी उसके साथ आके बात नहीं करता। और जितने भी बच्चे रहते हैं वो सब उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा वैसा बहुत बुरा भला उसके बारे में बोलने लगते हैं। और ऐसा ऐसा करते हुए मतलब एक समय ऐसा भी आ चुका था जब उसने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल आना उसने बंद कर दिया और घर पे ही रहने लगे थी। तो एक दिन मैं उसके घर पे गया उसको समझाने के लिए, देखो ऐसा वैसा कुछ मत करो। और जैसे उसके घर पे गया था शाओली बैठी थी, लेकिन अचानक से आकर मुझसे चिपक गई और मुझे बोलने लगी कि मुझे छोड़ के मत जाओ। और उसी दिन से एकदम पूरी साइको बन चुकी है और मेरे पीछे पड़ी है। मतलब उसी दिन से उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई उसके उस एक्स बॉयफ्रेंड के कारण। और ये सारी कहानी जियांग जीतोंग को सुना देता है, जो सुनने के बाद जीतोंग जियांग से पूछती है क्या मतलब तुम सच में शाओली को भी पसंद करते हो कि नहीं। तो ये सुन के जियांग बोलता है कि एक बार उसके एक्स बॉयफ्रेंड का जो मामला है वो मैं निपटा दूँ, उसके बाद मैं शाओली को बता दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ कि नहीं, हम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है। और ये सुनने के बाद जीतोंग पूछती है जब तुम हमेशा ये बोलते हो कि शाओली और तुम सिर्फ बचपन के दोस्त हो, इससे मतलब तुम सच में ऐसी बात है या तुम्हारे दिल में कुछ और है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।